नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शिवाजी महाराज का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास में एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जीवन संघर्ष, साहस और रणनीति से भरा हुआ था। इस विस्तृत लेख में हम उनके जीवन, युद्ध, प्रशासनिक नीतियों और विरासत के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन और जन्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक सेनापति थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थी। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी, जिससे उनमें वीरता और न्याय की भावना जागृत हुई। शिवाजी बचपन से ही नेतृत्व और युद्ध कला में रुचि रखते थे। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति की शिक्षा दी। 2. मराठा साम्राज्य की नींव। शिवाजी ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद कई अन्य किलों को अपने नियंत्रण में लिया। बीजापुर की सुल्तान आदिल शाह को जब शिवाजी के बढ़ते प्रभाव का पता चला तो उसने अफजल खान नामक सेनापति को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खान एक क्रूर और चालाक योद्धा था, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से उसे मार गिराया और प्रतापगढ़ के युद्ध 1659 में विजय प्राप्त की। 3. मुगलों से संघर्ष। शिवाजी का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से था। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए जय सिंह और दिलेर खान को भेजा। 1665 में शिवाजी को पुरंदर संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उन्हें अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। हालांकि शिवाजी ने जल्द ही मुगलों से बदला लिया। उन्हें आगरा किले में बंदी बना लिया गया था, लेकिन उन्होंने चतुराई से भागकर अपने राज्य की पुनर्स्थापना की। 4. राज्याभिषेक और मराठा शक्ति का विस्तार। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उन्होंने एक संगठित प्रशासन विकसित किया और स्वराज्य की रक्षा के लिए मजबूत नौसेना की स्थापना की। उनके शासन में मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ा और उन्होंने दक्षिण भारत में भी कई विजय प्राप्त की। 5. प्रशासनिक नीतियां। शिवाजी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक उत्कृष्ट प्रशासक भी थे। उन्होंने एक संगठित प्रशासन प्रणाली बनाई, जिसमें न्याय, कर प्रणाली और सैन्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। 1. अष्टप्रधान मंडल 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री आदि शामिल थे। 2. किले नीति। किलों को मजबूत बनाकर रक्षा प्रणाली विकसित की। 3. नौसेना का विकास। समुद्री सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। 4. धार्मिक सहिष्णुता। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने मस्जिदों तथा दरगाहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। 6. अंतिम दिन और विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनके निधन के बाद मराठा साम्राज्य ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी विरासत कायम रही। शिवाजी की बहादुरी, सैन्य रणनीति और प्रशासनिक नीतियां आज भी प्रेरणादायक है। महाराष्ट्र और पूरे भारत में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि स्वराज्य के प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों और अन्य आक्रांताओं से लड़कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी वीरता, कूटनीति और नेतृत्व कौशल भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। रायगढ़ का युद्ध 1646। युद्ध किसके मध्य हुआ? रायगढ़ का युद्ध 1646 ई में मराठा साम्राज्य के श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच लड़ा गया। युद्ध का कारण। रायगढ़ का युद्ध शिवाजी महाराज के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना थी। युद्ध में विजय। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत हासिल की। वे आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके
रायगढ़ किले का कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले शिवाजी महाराज ने कई छोटे छोटे किले जीत लिए थे, लेकिन उन सारी विजयों में रायगढ़ किला को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। यह किला शिवाजी महाराज की राजधानी बनने के साथ साथ उनके राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता था। तोरना की लड़ाई 1647। युद्ध किसके मध्य हुआ? तोरना की लड़ाई 1647 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच लड़ी गई थी। युद्ध का कारण? तोरना की लड़ाई का मुख्य कारण था तोरना किले पर अधिकार का मुद्दा, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए इस किले को जीतने का प्रयास किया। युद्ध में विजय। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने आदिल शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वे अपनी सेना को तोरना किले के चारों ओर छुपाकर रख दिया। जब आदिल शाही सेना किले की ओर बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उन पर हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरना किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। ये विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। तंजावुर की लड़ाई 1656। युद्ध किसके मध्य हुआ? तंजावुर की लड़ाई 1656 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मदुरै के नायक राजा के बीच लड़ी गई थी। युद्ध का कारण? तंजावुर की लड़ाई का मुख्य कारण था तंजावुर शहर की महत्ता और उस पर अधिकार। यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और शिवाजी महाराज ने इसे जीतकर अपनी आय में वृद्धि की। युद्ध में विजय। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने मदुरै के नायक राजा की सेना के खिलाफ चतुर रणनीति का उपयोग किया और अपनी सेना को तंजावुर शहर के चारों ओर छुपाकर रखा। जब नायक राजा की सेना शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उन पर पीछे से हमला किया, जिससे नायक राजा की सेना को हार का सामना करना पड़ा और तंजावुर शहर पर मराठा साम्राज्य का कब्जा हो गया।